तो राज्य ने कहा कि ये कभी भी हो सकता नहीं। क्यों कहा? क्योंकि अक्षरातीत कभी भी अक्षर की सुरताओं के साथ लीला नहीं कर सकते, इसलिए इनकार किया। तो वो युवा थी, क्या लगे, अच्छा कृष्ण कन्हैया, अगर आप हमारे साथ लीला नहीं करते तो कल हम जमुना जी में जाके नग्न स्नान करेंगी और इज्जत तुम्हारी जाएगी। क्या लगे, अच्छा तुम नग्न स्नान करो, फिर हम बताते हैं। अब ध्यान देना, सावचेत होके बोलो श्री प्राणनाथ। वो अक्षर की आत्मा वाली जो है उनको कहते हैं कुमार का सखिया, भूल मत जाना। अब उन्होंने दूसरे दिन जाके बस वस्त्र उतारे, जमुना जी में नग्न घुस गए। अब आए राज्य महाराज, उन्होंने ही वस्त्र चीर हरण लिखा है ना, कपड़े उठाए सबके और एक वृक्ष के चढ़ पे बैठ गए। अब समझने की बात है, जब वो वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए तो वो जो गोपियां नहा रही थी अक्षर की सुरताएं, उनको कहा देखो भाई, एक तो तुम्हारा पतिव्रत सत्य धर्म जो है गिर गया। ध्यान के साथ, क्यों? जल के अंदर वरुण देव होते हैं तो तुम्हारा सत्य खत्म हो गया जो तुमने नग्न स्नान किया। कभी भी कुंवारी कन्या को जल के अंदर बिना वस्त्र के स्नान करना नहीं चाहिए। जल का भी तो देवता होता है। तुमने जब उनको अंगीकार कर लिया, तुम्हारा पतिव्रत धर्म कहां रहा? और इसलिए हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे। नंबर 2, अगर तुमने मेरे साथ लीला करनी है, आओ बाहर निकलो, निकलो बाहर। आज भी देखो अपने घरों के अंदर, जब कन्या युवा हो जाएगी, मर तो भले जाए, अपनी मां के सामने भी नग्न नहीं हो सकती। आजमा के देख ले माताएं, कुछ भी कर लोगे, युवा कन्या कभी मां के सामने भी वस्त्र नहीं उतार सकती। प्राकृतिक लोक लाज है, मर्यादा है, तो बाहर नहीं निकली। तब उन्होंने कहा वस्त्र तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मांगा है, बाहर निकलो। तो अपने अंगों उठा के वो जैसे बाहर निकलते, राज्य ने वस्त्र दिए कि जाओ पहनो। ये है चीर हरण का मतलब। और आज भागवत वाले ये भेद खोल के बताते नहीं, और हमारे हिंदू समाज की औरतें जो हैं कार्तिक में अवश्य सवेरे सवेरे, उधर तो ठंडी होती है, जमुना जी में जाते हैं। किसी को कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। इसको तो उन्होंने काटा कि कभी भी जो है पतिव्रता नारी को या युवा कन्या को जल के अंदर कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये अब इनकी वो इच्छा बाकी रह गई थी, पूरी तो नहीं हुई। इन्होंने जो मांगनी किया था हमारे से लीला करो, अब वो जीव हो गया अखंड। जब ब्रिज अखंड हुआ, गोकुल अखंड हुआ, मथुरा अखंड हुआ, तो वो भी तो अखंड हो गए। अब उन्होंने वहां डिमांड की अखंड तनों के साथ कि हे कृष्ण कन्हैया, तुमने हमको ब्रिज में गोकुल में वादा किया था, वो हमारी इच्छा पूरी करो। उन्होंने कहा तुम्हारी भी इच्छा भी पूरी करते हैं। अब ध्यान देना, किनकी इच्छा बाकी थी? बोलो 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 बोलो, मुख से बोलो। नहीं समझ आई? अभी समझा दूंगा। कुमार का सखियों की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा भी पूरी करते हैं। अब अक्षर ब्रह्म ने पूछा कृष्ण किसको बनाऊं? कहना ब्रह्मांड नया बनाओगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नया, क्योंकि पहले वाले तो उधर अखंड हो गए। तो ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर भगवान, ये नारायण नए अक्षर ब्रह्म एक पल में बनाता और मिटाता है, नए बने। क्या लगे इस विष्णु भगवान को तो ले आओ इधर, इस वृंदावन में, दिल्ली वाले में, और इसके ऊपर क्या डालो? गौलोक की शक्ति। वो लीला करेगी अपने जीवों के साथ, और कुमार का सखियों के श्रोताओं के नए जीवों के ऊपर बिठा दो। अब ये ब्रह्मांड जिसमें आज अमेरिका में हम लोग बैठे हैं, इसकी वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग कहां से हुई? संध्या समय। क्योंकि पहला ब्रह्मांड कब खत्म हुआ था? संध्या समय बांसुरी बजी थी और गए।
अब ये ब्रह्मांड की बिगनिंग कहां से स्टार्ट हुई? संध्या के समय बांसुरी बज रही है और ब्रह्मांड ज्यों का त्यों, किसी को पता ही नहीं चला कि हम नए बन गए, उठ के खड़े हो गए। लोगों ने सोचा कि हम सो गए थे और रात फिर दिन हुआ है। अब बांसुरी कौन बजा रहा है? ए विष्णु भगवान। इस पर शक्ति किसकी है? हाँ, बोलोगे याद रह जाएगा। ये तीसरी लीला है। पहली लीला कहां? ब्रिज में 11 साल और 52 दिन। वो किसने की? श्री राज्य महाराज ने की। दूसरी लीला कहां हुई? रास में, जो राज्य ने की और अक्षर को अखंड कर दी। ये तीसरी लीला कौन कर रहा है? विष्णु भगवान। और ऊपर शक्ति किसकी है? गोलोक की। अब वो कुमार का सखियों की सुरता इधर आके बनी गोपियां। तो अब हुई रास की लीला। ये जो रास यहां हुई है, ये 6 महीने की रात्रि सुख सागर में ये साफ प्रसंग आता है। ग्रंथ है एक भागवत का टीका जिसका नाम सुख सागर है। तो वहां पर वो तेल निकालने वाला होता है ना, बैल से कोलू चलाते हैं, तो हाँ, घासी बोलते हैं को भी, वो आप अपनी भाषा में समझ लो। तो उसके पास 6 महीने का तेल निकालने का सामान सामग्री पड़ी हुई थी। और रात्रि इतनी बड़ी हो गई, उसके पास 2 बैल थे। एक बैल को लगावे, फिर मिसाला जलावे, बैल थक जावे, दूसरे को लगावे। करते करते जो 6 महीने में काम करना था, वो सारे का सारा खत्म हो गया। और बाहर निकल के देखता है रात है, तो उसने बड़ा शोर मचाया और सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। तब उन्होंने अपनी लीला को समेटा। और फिर क्या होता है कि अब उन्होंने वो मांग की हुई थी सारी ब्रिज के कि हमें भी जमुना तट पे लीला कराओ। तो गौलोक की शक्ति और ये विष्णु भगवान जमुना तट पे जाके 7 दिन तक ये लीला करते रहे गोकुल की। वो जो पहले हुई थी उसकी डिट्टो नकल करते रहे। राज्य नहीं है, अक्षर ब्रह्म नहीं है, परम धाम की आत्माएं नहीं है, यहाँ के जीव थे। और गौलोक की शक्ति सखियों पर भी, और गौलोक की शक्ति ही विष्णु भगवान पर। अब क्या होता है? कंस भी उधर नया बन गए। अब उसने सोचा, भाई कृष्ण ऐसे तो मेरे हाथ में आता नहीं, मारना है इसको। अक्रूर को भेजा नंद जी के पास और कहा कि जाओ भाई, उनके जाके कहो कि मामा ने यज्ञ रचाया है। कृष्ण के मामा, क्योंकि जो कंस था वो यशोदा जी के सगे भाई थे। उन्होंने यज्ञ का बहाना बनाकर अब अक्रूर को भेजा। अब पता है भेजाना है, नहीं तो कृष्ण कभी भी गोपियों से जुदा, बोलो बोलो बोलो, एक पल के लिए हो सकता नहीं। गोपियां रोती हैं, राधिका रोती है, यशोदा रोती है। कहने लगे भाई मामा ने बुलाया है तो क्या हम मामा को छोड़ देंगे? मेरे पर विश्वास कर रहा थे, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये कृष्ण कौन? विष्णु भगवान कहता है कुछ मेरे पर विश्वास करो। पढ़ो भागवत, लिखा है कि नहीं लिखा? 4 दिन में यज्ञ का काम खत्म हो जाएगा और मैं लौट के आ जाऊंगा। लेकिन मुंह से ना राधिका जी ने कहा ना गोपियों जी ने कहा, उनको रोती राती को छोड़ के अक्रूर के साथ चल दिए। अब अक्रूर के दिल में भी कुछ संशय हो गया, तो कहता है प्रभु मैं जरा नहा लूं। अब जमुना जी में जिस वक्त नहाने के लिए घुसा तो देखा था अंदर भी रथ है, कृष्ण बैठे हुए। बाहर में निकला तो देखा रथ है। कौन? कण कण में यहाँ कौन है? विष्णु भगवान। कभी न कहना कि कण कण के अंदर पार ब्रह्म है। ये ब्रह्मांड का मालक कौन है? विष्णु भगवान है। वही कण कण के अंदर यहाँ मिथ्या जगत के अंदर है, जिसका महाप्रलय में नाश हो जाना। उसके बाद उसके संशय मिटे तो उसने सारे राज कृष्ण को बता दिए कि ऐसे ऐसे एक मस्त हाथी रखा है, पहलवान रखे हैं तुम्हें मारने के लिए। जो जो उसने
षड्यंत्र रचा था कंस ने, वो सारा बता दिया। हाँ हाँ करते चले गए। अब उनको जरूरत ही क्या थी, एक तो गौलोक की शक्ति, एक फिर विष्णु भगवान, सबका मारपीट 4 दिन के अंदर कंस का भी नाश कर दिया। अब ध्यान देना, कंस के पिता थे उग्र सेन, वो कृष्ण के बड़े भक्त थे, उनको तख्त पे बिठाया, टीका दे दिया, अकेले भी अपना राज कर। अब कहाँ गए, जेल में, जहां वसुदेव और देवकी थी। अब उसने कहा, अब तो बेटा ही करके बोले कि उन्हें क्या पता क्या क्या बीच में लीला हो गई कि प्रभु आपने जन्म से पहले दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं तुम्हारे घर जन्म लेके बेटा बन के रहूंगा, और आज 12 वर्ष के बाद आए हो, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वहां वो वचन याद आ गया, कहने के हाँ माता मैं अब नहीं जाऊंगा। उधर कह क्या है कि मैं वहां रहूंगा नहीं, और इधर आके कह दिया मैं जाऊंगा नहीं। तब जमुना जी में, इसी दिल्ली वाली जमुना में स्नान किया, मोर मुकुट पीला पीतंबर वागा अनिवांसरी उतार के नंद जी के झोली में डाल दी। जैसे वो मोर मुकुट सब कुछ उतारा तो गौलोक की शक्ति वापस, गौलोक की शक्ति वापस, खाली रह गए विष्णु भगवान। अब वहीं पर रुक्मिणी आई हुई थी। रुक्मिणी कौन है, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का कारण यहां पर क्या बनता है, भले आप जानते हो। एक बार वैकुंठ में बैठकर, समय का ध्यान रखना भाई, एक बार वैकुंठ के अंदर जो है क्या होता था कि जब जब विष्णु भगवान